राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। हमारी लीला चल रही थी कहाँ कहूँ सखी उन नैनन की बात। कल हमने किया था तू महाबुद्धू है रे कालू, वह ना जाने क्या सोचते होंगे मन में। वे बहुत बड़े हैं बहुत बड़े, और मैं एक बिल्ली। तूने उचित नहीं किया रे कालू। अब अपना ये लज्जा भरा मुख लेकर यमुना में डूब मरना होगा। तूने ये क्या किया पगले, ये क्या किया। यहाँ तक, अब इसके आगे। अरे कालू, तू यहाँ बैठा है रे। मैं तो तुझे ढूंढता ढूंढता थक गया। अरे ये कौन है? कच्चे गले की ऐसी मीठी वाणी किसकी है? होगी किसी की, मुझे क्या। कालू से ना जाने इसका क्या काम पड़ गया है कि ढूंढता ढूंढता थक गया बेचारा। कालू उठ। कालू तो सचमुच उठ खड़ा हुआ। मैंने खींचकर मुख फेरा उस ढीठ को देखने के लिए जिसने हमारा एकांत भंग किया। मेरी गाली मुख में ही रह गई। सामने ही कालू के गले का घुंघरू थामे दूसरे हाथ से उसका मुख सहलाते वह ही पीत वसन सांवरे कुंवर खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं बैठी की बैठी रह गई, आंखें निपट निर्लज होकर उस मोहिनी चितवन में जा समाई। ऐसे क्या देख रही है री? ये मृग छूना तेरा है? बहुत प्यारा लगता है मुझे। वह सुधा सियंदी स्वर कानों में उतरा तो नेत्र सहज ही झुक गए। आहा, चरण कितने सुंदर, तुरंत खिले दो कमल हों जैसे। ना जाने क्यों नयन जर उठे मेरे। अरे रोती क्यों है, क्या दुख है तुझे? वह वहीं भूमि पर बैठ गए मेरे समीप। कालू ने उनके कंधे पर मुख धर कर नेत्र मूंद लिए। क्या हुआ तुझे? भूख लगी है? फल खाएगी? ले, मेरे पास है, खा ले, बहुत मीठा है। उन्होंने फल को दांतों से काट कर खाते हुए कहा। अरे तू रह रह कर कांपती क्यों है? भय लग रहा है तुझे? किसी ने तुझे मारा है? क्या बात है, कह तो। ले, ये फल ले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर फल थमा दिया। अरे यूं पाहन की मूरत जैसी क्यों हो गई? मुझसे रूठ गई है क्या? मैं तेरा मृग छूना छीनूंगा नहीं। आज इससे तनिक छोटा मृग छूना विशाल दादा लाए हैं कहीं से। उसकी मैया भी संग संग लगी आई है। कालू को उससे मिलाने ले जा रहा हूँ। ये वापस लौटकर तेरे पास आ जाएगा, समझी? मैं क्या कहती? अरे बोलती क्यों नहीं? रोती ही रोती है। चल, और कुछ नहीं तो गाली ही दे दे, पर बोल तो। मेरे अवश अंग लुढ़क पड़े। उनके सम्मुख धरती पर औंधी गिर पड़ी। गले से रूंधा स्वर निकला, सांवरे कुंवर। वे हंस पड़े। मैं सांवरा हूँ तो तू क्या उजली है सखी? दोनों हाथों से कंधा पकड़ उठाते हुए बोले। क्या दुख है तुझे, बोल। किसी ने मारा है? किसी ने गाली दी है? किसी ने कुछ छीन लिया है? मैं तेरा दुख मिटा दूंगा। मेरा मुख ऊपर उठाते हुए उन्होंने कहा। कुंवरजू, मैं अटकते हुए बोली। मुझे और किसी ने दुख नहीं दिया। तो क्या कालू ने दिया है? वह हंसे। इसने सींग मारा है तुझे? मैंने नहीं में सिर हिला दिया। तो क्या मैंने दुख दिया है तुझे? मेरा सिर झुक गया। हाँ, कैसे कहूँ और ना भी कैसे। वे जैसे चौंक पड़े। मैंने दुख दिया तुझे? बोल, क्या बात है? मुझे मेरे भाग्य ने दुख दिया है, कहकर मैंने निश्वास छोड़ी। क्या बात है, कह। तुझे मेरी सौगंध। उधर सखा मेरी राह तक रहे होंगे, तू झटपट कह दे। कोई ढूंढता हुआ इधर आ निकला तो सारी बात रह जाएगी। सौगंध क्यों धराई कुंवरजू? तुम्हारी अखियों ने दुख दिया है मुझे। ये देखने में बहुत सुंदर है, किंतु कटार से भी अधिक तीखीदार है इनमें। ना जाने किस पथ से हिया में उतर कर आरी सी चलाती रहती हैं। ना देखने से चैन है और ना बिना देखे चैन मिले। एक ही सांस में सब बोल गई। अब ना जाने क्या होगा।
ये भय हृदय को मथने लगा। सौगंध ना दी होती तो मरने पर भी कुछ ना कहती। क्या नाम है तेरा? सुगना। मैंने डरते डरते आंखें उठाईं। ये नेत्र तुझे केवल रुलाते ही हैं। यदि ये ना रहें स्वामी। मैं आर्तनाद करती हुई उनके चरणों पर गिर पड़ी। ऐसा दंड मुझे ना दो स्वामी। मुझे रोने में जो सुख मिलता है वह अब तक हंसी में कभी नहीं आया। तब तू क्या चाहती है सुगना? मैं क्या चाहूँ? मैं समझी नहीं। अच्छा देख कर बता। वह हंस पड़े। बड़े बड़े महल, हाथी पर बैठे अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष, चमकते पत्थरों से जड़े आभूषण, रंग बिरंगे अनेक ज्योतिषमान पत्थर, उड़ते फिरते घर, दास दासी, गायें भैंसें, खेत खलिहान, कुएं, तालाब। इतना बड़ा तालाब कि दृष्टि जहाँ तक जाए जल ही जल, लहरें पहाड़ सी, 2, 4, 5 और 6 सिर वाले आदमी, सोना चांदी के बर्तन, गहने और अथाह संपत्ति। ना जाने क्या क्या दिखता रहा सपने में। जब चेत आया तो वैसे ही कुंवरजू के सम्मुख बैठी हूँ। कैसा लगा तुझे ये सब? उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ी। सपना बड़ा सुंदर था कुंवरजू। ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा। ये सपना नहीं बावरी, सच है। इसमें से तुझे जो चाहिए, जो रुचे सो कह, मिल जाएगा। सच? हाँ हाँ सच। कह तो क्या चाहिए? किंतु क्या करूँगी इनको लेकर मैं? बेचारे सब के सब पागल कुत्ते की भांति दौड़ते फिरते हैं। कहीं चैन नहीं, सुख नहीं। जिसे सुख समझकर हाथ में पकड़ा वही दुख से लिपट करके हाथ आता है। कोई उनको चाहता नहीं। ऐसे ही हाय हाय करते दौड़ते भागते और हाँफते हुए एक दिन हाथ पसार के मर जाए। जो उनका था सो दूसरे का हो गया। जब मरना ही है तो इतना प्रपंच क्यों? किंतु कुंवरजू तुम मुझे कुछ देने को कह रहे थे ना? हाँ सुगना, वही तो पूछ रहा हूँ कब से। तो कुंवरजू मुझे ऐसा सपना कभी ना दिखे। इसमें से तो कुछ नहीं चाहिए। किंतु जो तुझे चाहिए वही कह सुगना। वे उत्साहपूर्वक बोले। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बाकी की लीला हम कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।